एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है। यदि tan a बराबर 1 तो 2 sin a इंटू में cos a का मान होगा। ऑप्शन में आपके दे रखा है a का जो ऑप्शन में दे रखा है 0 और b का ऑप्शन में क्या दे रखा है 1/2, c का ऑप्शन में दे रखा 1 और d का ऑप्शन में क्या दे रखा 2 दिया गया है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। चलो क्या कह दिया, इसको हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे, जो आपको अच्छा लगेगा आप अपना एक्सेप्ट करिएगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक कह दिया आपके सामने। ठीक है, यहाँ से tan a बराबर में देखा जाए कितना हो गया 1 दिया गया। ठीक तो हमसे कह दिया है 2 sin a इंटू कास a की वैल्यू ज्ञात करना। 2 sin a और इंटू में आपके सामने कितना हो जाएगा कास a, यही हमसे पूछा गया। इसकी मान हमको ज्ञात करना, ऑप्शन में ये दिया गया है। ठीक कोई टेंशन नहीं। देखिए अब आपके सामने देखा जाए तो tan a बराबर में देखा जाए तो आपके सामने tan किसका मान क्या होता है 1 होता है। tan 45 का मान देखा जाए तो क्या होता है 1 होता है। tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो a बराबर आपके सामने 45 आ जाएगा। जहां जहां a है तहां तहां आप क्या कर देंगे 45। अब ये क्वेश्चन में दे रखा है 2 sin a इंटू में क्या हो जाएगा cos a हो जाएगा। 2 गुणे में ये आपके सामने क्या हो जाएगा sin 45 डिग्री और cos में 45 डिग्री हो गया। ठीक 2 गुणे में sin 45 का मान कितना होता है गुरुदेव 1/2 इंटू में या गुणे में कर देते हैं। अब cos 45 का मान भी क्या होता है 1/2 होता है। ठीक अब इसको गुणा किया जाए तो आपके सामने कितना आ जाएगा 2 गुणे में 1 गुणे में 1 बटे में करड़ी में 2 गुणे में आपके सामने करड़ी में 2, इतना तो हम गुरुदेव लिख सकते हैं। बराबर में 2 एक अन्नम कितना हो जाएगा 2 और करड़ी में 2 गुणे आपके सामने करड़ी में 2 जब गुणा होता है तो हमेशा हमेशा क्या कर देता एक नंबर आता। ठीक तो कितना आ जाएगा 2 ऊपर आ जाएगा, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 आपके सामने कितना आ जाएगा 2, इससे कैंसिल किया जाएगा तो 1 आ जाएगा आपके सामने आंसर। तो 1 यानी कहीं ऑप्शन में दे रखा तो इस पर टिक मार देना। ठीक अब इसको हम क्या कर देते हैं, ठीक है वो मेथड से लगाते हैं। ठीक है ये दे रखा है आपके सामने लाल बटे कक्का से। ठीक है तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा लाल बटे कक्का हो जाएगा यहाँ से। ठीक है इसको आप और डिटेल में देखेंगे तो ये मैंने शॉर्ट में नहीं हो पाएगा तो हम अपलोड कर देंगे किसमें, ठीक है लॉन्ग में। देखिए लंब बट्टे में आधार क्या होता है tan थीटा, तो लंब आपके सामने ये होता तो लंब कितना दे रखा 1 दे रखा है और आधार यदि देखा जाए तो आपके सामने लिख रखा tan a बराबर में तुम्हारे पास 1 दिया, तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि काटेंगे तो 1 को आएगा। आधार कितना 1 आ जाएगा यहाँ से। पाइथागोरस थ्योरम यदि लगाएंगे तो आपके सामने करड़ी में 2 आ जाएगा आपके सामने आंसर। क्यों, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर देखा जाए तो यहाँ पर लिखा जाए तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में तुम्हारे पास लंब का स्क्वायर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और प्लस में आपके सामने 1 का स्क्वायर। तो 1 बराबर 1 का कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 प्लस में 1 हो जाएगा। तो कर्ण बराबर आपके सामने करड़ी में 2 हो जाएगा जो आपके सामने दे दिया गया है। ठीक अब इसी पे रखा जाए तो आपके सामने कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे में कर्ण। तो लंब कितना दे रखा 1 बटे में करड़ी में 2 दे रखा, 1 बटे करड़ी में 2 दे रखा। ठीक और गुणे में काश थीटा बराबर क्या होता है क्योंकि काश पूछा हुआ आधार बटे में कर्ण, तो आधार कितना दे रखा 1 बटे करड़ी में 2 दिया गया। ठीक यहाँ पर हो जाएगा। अब सेम टू सेम सॉल्व करेंगे 2 गुणे में 1 गुणे में 1 बटे करड़ी में 2 गुणे में करड़ी में 2 दिया गया है। ठीक अब देखा जाए तो 1 हो जाएगा करड़ी में 2 गुणे में करड़ी में आपके सामने 2 हो जाएगा, तो जो आता 2 बटे में 2 इसको काटा जाएगा तब भी कितना आ जाएगा आपके सामने 1 आया। किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। जो आपको समझ में आएगा उस पर आप टिक मार दीजिएगा। ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया।